नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। कर्मचारी पेंशनरों को सुकू सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। क्या खबर है, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। परमानेंट और प्रमोशन रूल्स में बदलाव सरकार करने वाली है। कोचिंग संस्थानों पर सख्ती सरकार ने कर दी है। इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग में सरकार ने प्रमोशन का तोहफा दिया। नगर निगम पर लाखों रुपए का जुर्माना किया गया है। इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स और हिमाचल की आज की अन्य बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ये न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना हिमाचल प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। अनियमितताएं बरतने पर कोचिंग संस्थानों की जब्त होगी सिक्योरिटी फीस। मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत 298 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसके तहत स्नातक स्तर के 99 बच्चों के अलावा जमा 2 साइंस संकाय के 132, जमा 2 कॉमर्स संकाय के 22 और जमा 2 आर्ट्स संकाय के 45 विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत कोचिंग मिलेगी। सूचना के अनुसार कोचिंग इस माह के मध्य में शुरू हो सकती है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत निजी कोचिंग संस्थानों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत कोचिंग संस्थानों को 1 लाख रुपए तक की राशि बतौर सिक्योरिटी फीस जमा करवानी होगी। यदि कोचिंग के दौरान किसी संस्थान द्वारा अनियमितताएं बरती जाती है तो कार्यवाही के तौर पर 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में 11 अधीक्षक ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पर पदोन्नत, विभिन्न जगह पर दी तैनाती। स्वास्थ्य विभाग में 11 अधीक्षक ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पर पदोन्नत हुए हैं। विभागीय प्रमोशन कमेटी की सिफारिशों के बाद उन्हें अधीक्षक ग्रेड 1 के राजपत्रित पद पर लेवल 16 के पे मैट्रिक्स के अनुसार पदोन्नति दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए और इन्हें विभिन्न जगहों पर तैनाती दी गई है। हिमाचल में इस साल आपदा से हुआ 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान। विक्रमादित्य सिंह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में गत वर्ष भारी आपदा से आर्थिक नुकसान हुआ था। इस वर्ष भी 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार प्रदेश को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही है। ये बात उन्होंने बुधवार को कंटोनमेंट बोर्ड जतोग में स्वच्छता सेवा अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनके समाधान के लिए शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। बैंक अधिकारी पर निजी और रिश्तेदारों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का आरोप, 4 करोड़ रुपए की गड़बड़ी। बनीखेत स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के खिलाफ गड़बड़ झाले की शिकायत डलहौजी पुलिस थाने में दी गई है। शिकायत में 4 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही गई है। अधिकारी पर गड़बड़ झाले के आरोप लगने के बाद उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि अधिकारी ने करोड़ रुपए की राशि अपने निजी और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर की है। हालांकि स्थानीय बैंक प्रबंधन मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। उधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अब वीरवार को बैंक शाखा में जाकर मामले की छानबीन करने की बात कही है। दिवाली पर सुकू सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% डीए मिलने की उम्मीद है। वित्त प्रबंधन करके राज्य को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने में जुटी प्रदेश सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों को आस है कि इस बार दिवाली पर डीए महंगाई भत्ता हाथों में आएगा। सरकार के प्रयासों से 1.5 साल के भीतर 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्रित हुआ है। ऐसी संभावना है कि इस बार दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता मिल सकता है। सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को 1% महंगाई भत्ते डीए का भुगतान करने के लिए सरकार को 150 करोड़ रुपए का प्रबंधन करना होगा। यदि सरकार 4% डीए देती है तो आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार को 600 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी 2023 से डीए का भुगतान किया जाना है। डीए की 4% की 3 किस्तें लंबित है। इसके लिए कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े संगठन आवाज उठा रहे हैं।
दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए जारी किए जाने की संभावना है। जनवरी 2023, जुलाई 2023 और जनवरी 2024 की 3 किस्तों का 4-4% डीए लंबित पड़ा हुआ है। यदि सरकार को पूरा डीए भुगतान करना होगा तो 2000 करोड़ रुपए की दरकार रहेगी। हिमाचल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने परमानेंट और प्रमोशन के नियमों में किया बदलाव। राज्य की सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के तहत तैनात शिक्षकों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। शिक्षकों को नियमित करने के लिए सरकार ने अब बीच का रास्ता निकाला है। जेएफटी, टीएचटी, सीएनबी और प्रवक्ता श्रेणी के शिक्षकों के लिए बने भर्ती एवं पदोन्नति आरएनपी नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। भर्ती के लिए 5% एलडीआर सीमित सीधी भर्ती कोटा तय किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा था। अब ये मामला विधि विभाग को भेजा गया है। इसके बाद वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के साथ भी इसको लेकर बैठक होनी है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो 2500 के करीब एसएमसी शिक्षकों को बड़ी राहत होगी। यदि भर्ती के लिए 5% एलडीआर कोटा तय भी हो जाता है तब इन्हें कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही इनकी नए सिरे से नियुक्तियां होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हाल ही में विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की थी। हिमाचल की 3615 पंचायतों में ग्राम सभा युवाओं को नशे से बचाने का प्रस्ताव पारित है। हिमाचल की 3615 पंचायतों में बुधवार को ग्राम सभा हुई। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों समेत लोगों ने स्वच्छता रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस बार ग्राम सभाओं में युवाओं को नशे से बचाने, नशा कराने वालों की पहचान किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। युवाओं को नशे से बचाने के लिए कई पंचायतों में शपथ भी ली गई। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से पंचायतों में नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों को गति देने और विकास कार्यों की नई सेल्फें डाली गई। शिक्षकों को विदेश भेजने में नहीं चलेगी सिफारिश, शिक्षा विभाग ने संशोधित किए नियम। शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले शिक्षकों का अब नए नियमों से चयन होगा। अनुभव, वार्षिक परीक्षा परिणाम, एसीआर पुरस्कार और नियुक्ति चयन का आधार होगा। सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नियम संशोधित किया है। इस संदर्भ में जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किए गए हैं। इस वर्ष 2 चरणों में विभिन्न श्रेणियों के 100 शिक्षक सिंगापुर भेजे थे। चयन पर खूब सवाल उठे। ऐसे में अगले वर्ष किस आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाना है, इसको लेकर नए नियम तैयार किए गए हैं। शराबी चालकों पर कसा शिकंजा, 8 दिनों में 1244 चालान, 290 गिरफ्तार है। हिमाचल पुलिस विभाग ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने को विशेष अभियान चलाकर शराबी वाहन चालकों पर खासा शिकंजा कसा है। इसके तहत 8 दिनों के भीतर 46,901 वाहनों की जांच की गई और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 1244 चालान जारी किए हैं। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 202 के तहत 290 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस अभियान के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 483 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन करने के लिए भेजे हैं। डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है। प्रधानमंत्री को चुनाव में आती है हिमाचल की याद, आपदा में फूटी कोड़ी नहीं दी सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मस्जिद विवाद को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि हिमाचल प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द है। इसका उदाहरण मस्जिद में अवैध बनी मंजिलों को इमाम की तरफ से तोड़ने के लिए खुद आगे आना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश की सांप्रदायिक माहौल की तस्वीर को गलत तरीके से पेश करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कानून के तहत जो भी फैसला आएगा उसके तहत काम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस और भाजपा की सदस्यों की समिति गठित की गई है। इसके आधार पर ही प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार करने की अनुमति दी जाएगी। कांग्रेस ने हिमाचल में पूरी नहीं की कोई गारंटी, सफेद झूठ बोल रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हरियाणा के चुनाव प्रचार में झूठ बोल रहे हैं। जयराम ठाकुर ने जारी बयान में कहा कि हरियाणा के लोग कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का कार्यकाल करीब 2 वर्ष का हो गया और चुनावी वायदे के अनुसार 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा झूठा निकला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में झूठ बोलने वाले और झूठ को सही साबित करने वाले अर्थशास्त्रियों की अलग टीमें हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 वर्ष तक की सभी 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का वायदा पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा युवाओं को स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ रुपए नहीं मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल में कांग्रेस ने जिस तरह झूठ बोला है उसको पूरे देश ने देखा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वेतन संशोधन बकाया के लिए मंजूरी मांगी, मुख्य सचिव को लिखा पत्र है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकार से अपने कर्मचारियों को शेष वेतन संशोधन बकाया जारी करने की मंजूरी मांगी है। बोर्ड सदस्य सचिव अनिल जोशी ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र लिखा कि वेतनमानों के संशोधन के बाद 1 जनवरी 2016 से बोर्ड कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी। कुल वेतन संशोधन बकाया की गणना लगभग 4.76 करोड़ रुपए की गई है, जबकि 80,65,000 रुपए की प्रारंभिक किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। शेष 3.96 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। उन्होंने कहा कि वेतन संशोधन बकाया के मामले पर 20 अगस्त को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी दी गई थी। बोर्ड ने इसके लिए अपना स्वयं का कोष बनाने का भी निर्णय लिया है। बोर्ड ने कहा कि ये एक आत्मनिर्भर विनियामक प्राधिकरण है जो प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों से संबंधित शुल्क और प्रभारों के माध्यम से अपने स्वयं के धन का सृजन करता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को ठोका 9,90,000 रुपए का जुर्माना। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को 9,90,000 रुपए का जुर्माना किया है। ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र स्लोगड़ा में कूड़े के बंचों के पहाड़ के निष्पादन में बरती जा रही कोताही को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बोर्ड द्वारा निगम को कचरे के पहाड़ को उठाने के लिए पत्राचार के माध्यम से कई बार निर्देश दिए गए, लेकिन निगम ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। नतीजतन अब निगम को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना बोले जाति धर्म के नाम पर बांट दिया कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक बदहाली और दिवालियापन की ओर धकेल दिया है। इनकी सारी गारंटियां फेल हुई और अब ये हरियाणा में भी झूठे वायदे करते घूम रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे थे वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।